स्कूल्स में या फिर इस टॉपिक के नाम से पढ़े होंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सर SN1 SN2 SN1 SN2 ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या आपने गटरमान कोच रिएक्शन गटरमान कोच रिएक्शन इस तरीके का नाम सुना है क्या? क्या फ्रीडल क्राफ्ट नाम सुना है आपने? यस सर। तो कुछ इस टाइप के नेम रिएक्शन से हम डील करेंगे। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट और बातें करते हैं आप लोगों से, फिर हम क्या करेंगे, क्लासेस को अपने स्टार्ट करेंगे। और भी एक बार मैं लास्ट रिमाइंडर बोल दूं यार। सर इस बार टेस्ट में 11 12 दोनों का आएगा? नहीं तो वो 11 सिलेबस सेम दे दिया, बिल्कुल ही सिलेबस कोई सेम बात है। नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है। जैसे कि पता है आपको क्या आने वाला था, रिएक्शन मैकेनिज्म ही आने वाला था इस संडे, लेकिन मैंने चेंज करा दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे इस वीक में कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा और जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग एग्जाम कैसे दोगे यार, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। सर फिर क्या आएगा? क्या फिर क्या आएगा टेस्ट में? क्या आ रहा है? जीओसी और स्टीरियो आइसोमर। ओके सर। एक बार मैं जरा रिमाइंडर दे दूं सभी ग्रुप में, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासेस। क्लियर है बातें? यस सर। 1 मिनट रुक जाओ। वन मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। मैं रिमाइंडर दे दूं जरा। एक बार जरा मैं रिमाइंडर दे दूं। कहाँ गया यार? ठीक है, अब हम बातें करते हैं। क्या बोला आपने? सर चैप्टर पुराना वाला चलेगा या नया चलेगा? अभी पुराना वाला चैप्टर फिनिश होगा तब तो नया चलेगा ना, आप ही बताओ। ठीक है सर। हाँ, जब एक फिनिश हो जाएगा तभी तो दूसरा चलेगा। एक बार मैं चैप्टर अपलोड कर दूं। ये बताओ कि आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा होगा। क्या आप बताओ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग? नो सर। नो सर। हाँ भाई, आज बच्चे कम आए हैं। बच्चे आज कम। बताओ स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कोई मुझे बता दे। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन स्टार्ट करने वाले थे। कौन सा रिएक्शन स्टार्ट करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक वाला पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक वाला। और न्यूक्लियोफिलिक में हमने जो ज्यादातर जो रिएक्शन पढ़े हैं वो किस पे पढ़े हैं? एल्डिहाइड और कीटोन पे पढ़े हैं। क्या ऐसे हमने पढ़ा है क्या? अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सीधी सी बात बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं लोग? बोलो भाई। सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई एक चीज को आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कोई बेंजीन है, और बेंजीन में आप लोग को पता है कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं। क्या कुछ ऐसे हाइड्रोजन होते हैं क्या? yes. अब देखो, अब कोई भी ग्रुप आया इससे जुड़ने के लिए, जैसे कि मान लो आप कोई एक ग्रुप का नाम बता दो, कोई भी एक ग्रुप का नाम बता दो जो इस पे जुड़ना चाहता हो। जैसे मान लो कोई भी मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया, जैसे कि मान लो कोई मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया, जाहिर सी बात है अगर वो प्लस होगा तो किसी माइनस के साथ जुड़ा होगा। जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ध्यान से देखना। क्या ले लूं मैं? एक एग्जांपल दे दो यार कुछ भी का। जैसे कि मान लो मैंने क्लोरीन और क्लोरीन ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया,
तो आपको पता है एक क्लोरीन क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, दूसरा क्लोरीन क्या बनाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही है यहाँ पे ई वाला पॉजिटिव बनाएगा और NU वाला क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो अब होता क्या है, यह जो नेगेटिव वाला होता है, यह नेगेटिव वाला एक हाइड्रोजन को खत्म कर देता है। और जब एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा तो आप बताओ इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ई वाला है क्या जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या। यस सर। यस तो कुछ ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहां से यह हाइड्रोजन को हटा के खुद ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। देखो मैं इसका थोड़ा सा समरी बताता हूँ कैसे सीन हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे कोई हमारे पास रिएजेंट है। रिएजेंट में जाहिर सी बात है एक प्लस होगा और एक माइनस वाला होगा, ठीक है। कुछ भी कैटलिस्ट मिला दो, कैटलिस्ट हिसाब से लेंगे टाइम के हिसाब से, तो होगा क्या, यह न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, देखो यहाँ पे यह न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाता है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। किसकी? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है, यहां पे है OH, ध्यान से देखना आप लोग, यहां पे है NH2 और यहां पे है CHO। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बच्चों, मान लो COOH। ऐसे कुछ ग्रुप है। तो सिंपल सी बात बताओ, हमको जोड़ना क्या है, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि प्लस वाला चार्ज जोड़ना है। अब ये पहले की बात करें, अगर हम पहले वाले की बात करें तो आप लोग बताओ यह कौन सा ग्रुप है, क्या प्लस M ग्रुप है, क्या है? तो जब प्लस M ग्रुप है तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाके जुड़ेंगे, या फिर आर्थो पे जुड़ेंगे या फिर पैरा पे जुड़ेंगे या फिर दोनों जगह जुड़ेंगे। क्लियर है बातें कि नहीं सब? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे NH2 वाला भी ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस M ग्रुप। और जो भी प्लस M ग्रुप होगा, जो भी इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, उसके आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे। आप बताओ CHO कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर विड्रॉइंग ग्रुप? विड्रॉइंग। ग्रुप है। और जब विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपको पता है आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक तो इसके पास आर्थो और पैरा के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या आप बताओ उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जुड़ना चाहेगा? नहीं जुड़ना चाहेगा। इसके लिए एक ही जगह बचा, कौन सा जगह, मेटा। क्लियर है बातें? यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसमें भी अगर ये जुड़ना चाहेगा तो मेटा पोजीशन पे जुड़ना चाहेगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या? यस। क्लियर हो गई। देखो यहाँ पे ये सब के पास लोन पेयर है। किसी के पास लोन पेयर है, अगर कोई माइनस चार्ज भी होता है, जैसे कि देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, आप लोग बताओ यहाँ पे हमारे पास CH3 है। अब यह बताओ क्या CH3 हाइपर कंजुगेशन करेगा और हाइपर कंजुगेशन करेगा तो क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, बाकी दो हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब यह वाला माइनस चार्ज अंदर जाता है और अंदर जाता है तो फिर से आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। आप बताओ अगर कोई CH3 ग्रुप होगा तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ना चाहेगा, ऑर्थो पैरा पे। आर्थो और पैरा पे। क्या इसमें किसी को डाउट क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो देखो यहाँ पे ये सब जितने भी ग्रुप है ना, ये सब जितने भी ग्रुप, इन सब के पास लोन पेयर है, या फिर किसी के पास लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो। सब के सब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहेगा तो क्या या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे या फिर दोनों जगह पे। क्या बातें क्लियर हुई? यस सर। क्लियर हुई। कितने लोग ऐसे हैं जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे? रोहित यार लेट से मत ज्वाइन करो लोग, आप समझ नहीं आएगा। ऑर्गेनिक को मजाक मत समझो, ठीक है?
क्योंकि ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से मजाक बनाना जानती है। लवी शर्मा क्लियर हो रही है क्या बातें मेरी? बताओ भाई। छाया, दीपिका, सर मैं तो टाइम से ज्वाइन हुई थी। हाँ आपको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, जहां जिसको डाउट होगा डायरेक्टली पूछना। अब देखो, अब आपका यह वाला ग्रुप कौन सा है? यह वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किस पे जुड़ना चाहेगा? उसके मेटा पोजीशन पे जुड़ना चाहेगा। तो देखो यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये बताओ, आप लोग यह बताओ, जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास कुछ ऐसे है, अगर कोई पूछे कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाह रहा है तो कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? नंबर दे देता 1 2 3 4 5 और 6। कहाँ जुड़ना चाहेगा? 2 और 4 पे। 2 और 4 4 बताओ थर्ड पे क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा? सर थर्ड पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल, थर्ड पे नेगेटिव, जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब थर्ड पोजीशन पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्या बातें सबको क्लियर किया? यस सर। Yes. हाँ यस सर। क्लियर है, ठीक है। देखता हूं, बताता हूं आप लोग को। अब देखो, अब देखो, अब हमारे पास क्या कराना है? हेलोजिनेशन कराना है। क्या कराना है? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ ये बता दे कोई मुझे। सर हेलोजन का जुड़ जाना। हेलोजन कोई भी हेलोजन का जुड़ना। देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन है, और इस बेंजीन में क्या मिला दिया? क्लोरीन मिला दिया, और इस बेंजीन में FeCl3 मिला दिया, FeCl3 मिला दिया। अब देखो होता क्या है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? यह दोनों देखो क्या करते हैं, यह दोनों देखो क्या करते हैं। कुछ ऐसे बना लेते हैं, जैसे कि मानो क्लोरीन और क्लोरीन है और यहाँ पे FeCl3 है। तो आपको पता है जो आयरन होता है वो मेटल होता है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका क्या करता है? यह एक क्लोरीन खींच लेता है। जब एक क्लोरीन खींच लेगा नेगेटिव चार्ज तो यह वाला क्लोरीन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसके पास क्या हो जाएगा? FeCl माइनस हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब बताओ हमें इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, तो हम क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन को जोड़ेंगे या फिर FeCl4 माइनस को जोड़ेंगे? क्लोरीन को जोड़ेंगे। और हम किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ देंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पोजीशन क्या है? डिसाइड नहीं है, पोजीशन अभी डिसाइड नहीं है। तो कुछ ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लोरीन को किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो, 1 2 3 4 5। क्लियर है बातें? यस किसी को कोई डाउट? नो सर। सर Fe पे माइनस चार्ज कैसे आ? किस पे? सर Fe Fe पे यह एक जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस पे ओवरऑल आया, ठीक है। वैसे Fe पर ही आएगा। देखो पहले इसके पास कोई भी चार्ज नहीं हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आप बताओ इसके पास अगर कोई माइनस चार्ज वाला जाएगा तो इस पूरे के ऊपर क्या कर देगा? पहले यह न्यूट्रल हुआ करता था, लेकिन कोई माइनस चार्ज लेके जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस। बातें यस बोलो भाई, डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो यह क्वेश्चन किए कैसे हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलता हूं। जैसे कि मानो अगर हमारे पास क्या है? CH4 है और इसमें मैंने डाल दिया क्लोरीन, और क्लोरीन को लाइट की उपस्थिति में यानी कि यूवी रेज में
रिएक्शन करा रहे तो क्या बनेगा, क्या पहले CH3Cl बनेगा, उसके बाद से फिर से क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, Cl2 फाइनल फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, CH3 CCl4 बन जाएगा। CCl4 अगर ये लाइट रहा तो, और लाइट होता है तो किस टाइप का रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल। कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री फ्री रेडिकल, रेडिकल जिसमें रेडिकल जनरेट होता है। और आपको पता है कि आपने क्लास 11th में फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन पढ़ा है। सेम ऐसे ही जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, टॉलुइन है यहाँ पे, और इसमें हमने क्या मिला दिया, क्लोरीन मिला दिया, और क्लोरीन को किसके प्रेजेंस में मिलाया, लाइट के प्रेजेंस में। तो आप बताओ यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्लोरीन जाके क्या करेगा, रिएक्शन करेगा अपना, वहां पे जाके करेगा। क्या बात है, यस सर। हाँ, यस सर Cl कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, और भी आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वही अगर आप हमारे पास कुछ ऐसे हो, ध्यान देना, यहाँ पे CH3 हो, और यहाँ पे Cl2 हो, और यहाँ पे FeCl4 हो, FeCl3 हो, कोई भी एक लुईस एसिड हो, तो अब बताओ अब किस टाइप का रिएक्शन बनाएगा, क्या यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाएगा कि नहीं, आप बताओ। यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे, क्लोरीन प्लस और FeCl4 माइनस, ऐसे बना लेंगे क्या। यस सर। अब हमारे पास एक बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब यह इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास इस पे जाके जुड़ेगा, कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, कोट बता दो भाई, सर कौन से, मैट्रा सर ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे। आपको पता है ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लगेगा और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लगेगा। तो इसका प्रोडक्ट देखो कैसे बनता है, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, और दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। तो यह दोनों प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। वही अगर आप बताओ सनलाइट के प्रेजेंस में हम कराते तो क्या प्रोडक्ट बनता, सर यार उस टाइम फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म फॉलो होता, बोलो Cl2Cl उस टाइम फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म फॉलो होता। लेकिन यस सर अगर सनलाइट नहीं है तो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म नहीं फॉलो होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्लियर है क्या बातें मेरी, यस सर इसमें से स्टेबल कौन सा होगा, क्या इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबल अभी देखो, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो हमें फिलहाल केवल प्रोडक्ट बनाना है। स्टेबिलिटी वाला बात टॉपिक हम बाद में सर पढ़ेंगे। मेजर माइनर कौन सा होगा इसमें से, मतलब क्या, मेजर इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है। अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, अभी केवल हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर माइनर हम डील करेंगे, वो केवल कुछ ही रिएक्शन में होता है। जो मेजर माइनर की बात कर रहे हो ना, सभी रिएक्शन में नहीं बता सकते हम लोग, कुछ रिएक्शन में बता सकते हैं। ठीक है क्या, ओके सर। तो ये आप लोग को दिख रहा है क्या, देखो अगर पहले वाले मेथड से करोगे, लाइट डालोगे इसमें, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा। अगर इस वाले मेथड से करोगे तो यहाँ पे कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब आते हैं हम लोग क्या कराते हैं, नाइट्रेशन। अब हम लोग क्या कराते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेट अब देखो बच्चों, नाइट्रेशन होता कैसे है, मैंने आपसे बताया था नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाना। अब देखो नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन के लिए हम लेंगे HNO3 और इसमें डालेंगे H2SO4। अब मैंने आपसे एक और बात बताया था, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 को क्या हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, HSO4। यस सर। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, HNO3 है, ठीक है। अब देखो मैं इसको HSO4 लिख दिया और इसको मैंने OHNO2 लिख दिया। तो अब ये होता है इसका OH और इसका H क्या कर लेते हैं, आपस में वाटर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे क्या बच जाता है बच्चों, NO2 प्लस बच जाता है। क्या बच जाता है, NO2 प्लस। अब यह NO2 प्लस किसका काम करेगा बताओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल का। और आपको पता है
इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे अभी कोई भी चीज ऐसा कुछ नहीं दी जाती है, कहीं भी जाके क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा, कहीं भी जाके जुड़ जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे CH3 है, टॉलुइन बन गया, तो अब वो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे। बिल्कुल सही जवाब। किस पे जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पे। पैरा। क्या बातें सबको क्लियर हुई क्या? यस सर। रीजन पता चला क्या क्यों? यस किसी को भी डाउट है? नो कोई डाउट नहीं है। आप बताओ सल्फोनेशन का क्या मतलब होता है? मैंने आपसे बताया था जहां भी सल्फोनेशन ना पाए आप H2SO4 देखना, और H2SO4 को आप लोग दो पार्ट में तोड़ना। किसमें? SO3H में। यह SO3H आपका किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। और आपको पता है बेंजीन पे अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा होता, इलेक्ट्रोफाइल किसी भी नंबर पे जाके जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। क्या बातें क्लियर है? सर हाँ जी बताओ। सर एक बार नाइट्रेशन दोबारा बता दो। नाइट्रेशन बता देता हूं। देखो हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन। बेंजीन क्या मैं टॉलुइन ले लेता हूं या फिर मैं कोई भी OH ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है। अब हमें इसके कराना नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए आपको एरो पे दो रिएजेंट देगा। कौन सा रिएजेंट? एक बोलेगा HNO3 इसमें ले लो और दूसरा बोल देगा आप H2SO4 ले लो। क्लियर है? अब देखो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो HNO3 बच्चों जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, OH और NO2। और जो H2SO4 होता है इसका मैंने H एक साइड कर दिया और SO4 H इस साइड कर दिया। क्लियर है क्या बातें? यस होता क्या है कि यह दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। और इसका H+ निकलेगा और इसका OH- निकलेगा। आप बताओ जब यहां से OH- निकलेगा तो NO2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसी को तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ना। यस। और यहाँ पे हमारे पास यह OH ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा। तो जाहिर सी बात है यह जो इलेक्ट्रोफाइल है या फिर ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या फिर पैरा पे जुड़ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या अगर आपने GOC पढ़ा है सही से तब तो हो जाएगा आप लोग को अच्छे से। दीपिका मनप्रीत आपने GOC सही से पढ़ा है ना? पढ़ा है। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, एक बार छाया आप बताओ, सो गए क्या? सो गए क्या? एक बार आप लोग यह फोटो देख के बताओ कितने लोगों को समझ नहीं आया। एक बार फोटो देख के बताओ। सर कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? सब पूरा दोनों। सर समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ आ गया? सर आ गया समझ। सर जो Cl निकल रहा है वो AlCl2 के साथ जुड़ रहा है। देखो यह फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो इसमें कर क्या रहा है। इसमें कर ये रहा है, इसने एक बेंजीन दे दिया, ठीक है, एक बेंजीन दे दिया और इसमें दे दिया CH3Cl दे दिया और इसमें क्या दे दिया? AlCl3 दे दिया। कोई प्रॉब्लम? लुईस एसिड होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बता दो। आप बताओ यहाँ पे CHCl3 को हम लोग क्या कुछ ऐसे लिख सकते क्या? CH3Cl और AlCl3 को AlCl3। अब मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम होगा मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे। क्या क्लोरीन नेगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ? यस जब खींच लेगा तो क्या बना लेगा? AlCl4- बना लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH3 हो जाएगा। क्या यह CH3+ आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा? यस सर। अब यह CH3+ यहाँ पे कहीं भी जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे कोई ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ है। क्लियर है क्या बातें?
यस यस सर देखो, तो क्या कुछ ऐसे ही सेम दिया हुआ है क्या? यस अब हमने CH3 को जोड़ा, इसी को हमने क्या बोल दिया? मेथिलेशन या फिर एल्काइलेशन। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखो इस पे कैसे पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे हो जाएगा और आपसे कुछ ऐसे दे देगा, CH3 CH2 Cl, और इसमें क्या डाल देगा? AlCl3 डाल देगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे देगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl दे देगा, और ऐसे यहाँ पे भी AlCl3 देगा। प्रोडक्ट पूछेगा। आप बताओ पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर बेंजीन के ऊपर CH3 CH2 Cl। CH2 CH3 जुड़ेगा, बोलो। यस यस सर दूसरे वाले में क्या बनेगा? CH3 CH Cl। CH3 CH CH3 क्या कुछ ऐसे बनेगा? बताओ भाई। यस सर यस सर तो क्या सबको समझ आ गया क्या प्रोडक्ट कैसे बनाना है? यस सर। क्या केमिस्ट्री आप लोग को टफ, मतलब टफ तो नहीं लगेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो? क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? यस सर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, एडवांस में टफ पूछा जाता है। अगला देखो, अगला हमारे पास देखो, अगर यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा, किसी को क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इसका कोई नाम बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। अब देखो क्या होता है, आप बताओ, यहां से भी क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बना लेगा, बोलो भाई। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव नेगेटिव। अब यह जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन के किसी भी कोने पे जाके जुड़ जाएगा, बोलो। यस सर। यस क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा क्या? C डबल बॉन्ड O और CH3, बोलो भाई। यस यस सर। तो इस ग्रुप को बोलते हैं एसिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसिल ग्रुप। तो अगर कोई एसिल ग्रुप किसी से बेंजीन से जाके लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं? एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन। तो यह वाला क्या है? एसाइलेशन। इसके पहले वाला क्या था? एल्काइलेशन था। एल्कलाइलेशन। तो ऐसे ऐसे पूछ देगा आपसे। सर नाम भी पूछता है? क्या पूछ रहे हो? नाम भी पूछता है? हाँ, देखो यहाँ पे यार, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? कुछ बेंजीन ऐसे दिख रहा है, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा। देखो बेंजीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे दे दिया आपको AlCl3। जब AlCl3 देगा तो आपको पता है क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा, बोलो। यस सर और यहाँ पे AlCl4। क्या मैंने आपको एक बार बताया था क्या कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट? ये सर बताया तो मोस्ट रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? अगर यह पॉजिटिव चार्ज तीसरे पोजीशन पर है तो सर, किस पोजीशन पर आके second आपको ज्यादा position स्टेबल फील करेगा? सेकंड तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इसकी जगह पे, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इसकी जगह पे। तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH2। अब यह वाला पॉजिटिव चार्ज जाके जुड़ेगा इस पे। क्या क्लियर है? क्या बात है? सर CH3 CH3 होगा सर। CH3 हाँ, होना। CH3 हो जाएगा, CH3। अब यह वाला बीच वाला पॉजिटिव चार्ज जाके इससे जुड़ेगा। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर यस सर। इसमें रीअरेंजमेंट हुआ। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया है, और ऐसे हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट दे दिया है। तो देखो प्रोडक्ट ये भी दे देगा, और प्रोडक्ट आपको ये भी दे देगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सही कौन सा है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सही कौन सा। आप लोग अपने हिसाब से करोगे तो वो रेड वाले जो कलर से है उसको सही मानोगे, लेकिन आप लोग क्या वो सही है क्या गलत हो जाएगा वो। क्लियर है बातें? तो घबराओ मत। कितने लोग यार अभी इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? अमित आप लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो डेली? अब देखो
इस वाले का सीन देखो, इस वाले का सीन क्या है, क्लोरीन यहां से निकलेगा, और जब क्लोरीन यहां से निकलेगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाएगा, आप बताओ। मैं नंबरिंग कर Yes, sir. दूं। अब यह वाला भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उतना स्टेबल नहीं है, यह क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज करके बीच वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, और बीच वाला अब क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और यह जाके इस पे जुड़ेगा। क्लियर? यस सर। Yes. देखो इसमें से यहां से निकलेगा और यहां से बच्चों रीअरेंज नहीं करेगा, केवल एल्किल ग्रुप से रीअरेंज करता है, यहां से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास O है। अब यह जाके डायरेक्टली से जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ यार। क्या आपको फ्रीडल क्राफ्ट कितने लोगों को टफ लग रहा है? कितने लोगों को इसके पहले टफ लगता था स्कूल वगैरह में, या फिर ऐसे कहीं ना कहीं पढ़े हुए? तो सर रट्टा मार लेते थे। क्या? रट्टा मार लेते थे। लेकिन अब रट्टा मारोगे आप लोग, तो सर अब तो समझ आ रहा है। प्रोडक्ट बना लोगे आप लोग डायरेक्टली। हाँ जी Yes, अमर बताओ, sir. अमर बताओ आप क्या पूछ रहे हो? नो सर कुछ नहीं। एक बार देखो इसको, एक बार रिएक्शन को देखो, रीअरेंजमेंट कैसे किया। हाँ जी अभिषेक बताओ। सर ये O की जगह अगर Br लगा होता फिर कहाँ शिफ्ट होता है ये पॉजिटिव चार्ज? क्या? जहाँ ऑक्सीजन लगा उसकी जगह Br लगा होता तो ये पॉजिटिव चार्ज जब शिफ्ट होता अगर बगल? नहीं, तो भी नहीं होता। इतना मान के चलो, अगर हमारे पास कुछ ऐसे दिया हो, जैसे कि मैं बताता हूं, अगर देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है CH3Cl, और यहाँ पे तब देगा AlCl3, वही अगर आपको CH3Br दे देगा ना, तो ये आपको यहाँ पे क्या दे देगा, AlBr3 देगा। ठीक है, क्लियर है बातें? अब यस सर। AlCl3 की जगह पे क्या दे सकता है, FeCl3 भी दे सकता है। कोई भी लेविस एसिड होना चाहिए, लेविस एसिड इन द सेंस की उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर खाली जगह होना चाहिए। क्लियर है बातें? यस ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखो एक बार सभी कोई बताओ, क्या ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है? क्या ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है? या फिर मैं बताऊं इसको? सर सेकंड फोर्थ फिफ्थ वाले में सर क्या? वो बता दो सर, सेकंड फोर्थ फिफ्थ वाले में समझ में। सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ वाले में Fifth. सिंपल सी बात है। आप लोग सबसे पहले यह बताओ, यहां से क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यह वाला पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा दूसरे वाले पे, तो क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा? बोलो। यस सर। Yes, Yes, ऐसा sir. प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्लोरीन दूसरे वाले से ही निकल रहा है, तो क्या इसमें शिफ्ट की जरूरत है क्या? no. नो सर। नहीं, उसमें जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत नहीं है। और यही बात इसकी तीसरे वाले की, तो मैंने आपको इसके पहले वाले में बता दिया है जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे। तो यह जो हाइड्रोजन प्लस है वो किस पे जाएगा, O पे जाएगा, क्योंकि O के पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बातें? देखो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे O हो जाएगा, H है, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज है H वाला वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ से टोटली यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से टोटली निकल के क्या बना लेगा, यह मानो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा। बोलो। यस So, और ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। क्लियर है बातें? और फिर से यह पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज हो जाएगा और कुछ ऐसे बना लेगा। बोलो। यस सेम काम तीसरे वाले में है, तीसरे वाले में OH यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस जुड़ेगा, H जुड़ेगा, और ये इसको बाहर निकाल लेगा पानी, तो दूसरे वाले पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम यही वाला आ जाएगा। क्लियर बात है? यस
क्लियर हो रहा है या फिर मैं इसको सबको अलग अलग से बताऊं? कितने लोग चाहते हो अलग से बताऊं? सर एक लास्ट वाला बता दो बस। लास्ट वाला भी मैंने आपसे बताया था। जैसे मानो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, हाँ, और यहाँ पे H दे दिया है, H प्लस दे दिया। आप बताओ क्या इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा? यस सर। यस सर। और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके पास माइनस आ जाएगा और यह वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इस पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या सेम यही बन गया क्या? यस सर। तो आपको देखो, आपके पास एक बेंजीन है और रिएजेंट ये 5 तरीके से दे सकते हैं। आप पांचों तरीके में सबका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम ही होगा। सेम। सबका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम ही होगा। सेम। और यह आपको कैसे समझ आएगा? अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। वैसे तो फिर मैं तो बता दिया, अब इस टाइम समझ आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके दिमाग से फिनिश हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ऑर्गेनिक आपको सही लग रहा है क्या मेरे से? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी बताओ यार। सर जो आप पढ़ाते हो ना, वही वाली जो डीपीपी होती है वही सेंड कर दिया करो हमारे पास। ये मैं यही वाला सेंड करता हूँ, आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ मैं। सर वो सर दूसरी वाली होती है ना? नहीं देखो, अपना वाला तो देखो, ये पूरा मटेरियल तो आपको सेंड करता ही हूँ, लेकिन जो ये इनोटेटेड वाला पढ़ाता हूँ ना, आपके ग्रुप में टाइम टू टाइम देखना। जैसे कि मानो आज पढ़ाऊंगा ना, 2 मिनट बाद आपके सामने ग्रुप में डाल दूंगा ये। यस सर। हाँ, आपके ऑफिशियल ग्रुप में डालता हूँ, पर्सनल ग्रुप में नहीं डालता हूँ, इसको आपके ऑफिशियल ग्रुप में डालता हूँ। यस सर। आप लोग टाइम से देखोगे तो शायद मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है और हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है। आप बताओ कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या मतलब है? H प्लस निकालेगा। यस सर। और H प्लस निकालेगा तो यह वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस चार्ज इस पे आएगा। देखो हम बॉन्ड किस तरह से शिफ्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तोड़ेंगे ना तो किसी ना किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी ना किसी एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम पॉजिटिव चार्ज को उस कार्बन पे शिफ्ट करते हैं जहां पे उसको ज्यादा स्टेबल मिले। तो आप बताओ, हम बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डालेंगे हमेशा ताकि Yes, ज्यादा sir. स्टेबल। यस सर। और लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डालेंगे। तो जब नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो ये H प्लस जाके नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है किसी कोने से जाके जुड़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्यों? बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे वाला क्वेश्चन और लाजवाब है। ये सब हम फ्रीडल क्राफ्ट ही चल रहा है, सब हम क्या चल रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट ही चल रहा है। देखो इसको मैं बताता हूँ क्या सीन है। पहले वाले में देखो, पहले वाले का क्या सीन है। हमारे पास कुछ इस टाइप का है, बेंजीन है और बेंजीन में क्या डाला है? CH2Cl2 और इसमें डाल दिया है AlCl3। आप बताओ यह क्या बनेगा? CH2Cl पॉजिटिव बना लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस बना लेगा। क्लियर बात है? अब यह वाला जाके किससे जुड़ जाएगा? इससे बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा क्या? ध्यान से देखना। सर आवाज नहीं आ रही। CH2Cl क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा? बोलो। यस सर लेकिन अभी आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? ऐसा ही सर बनाएगा। क्लियर आ। हाँ, तो देखो क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा? बनाएगा। अब डब्बे में अभी भी तो हमारे पास AlCl3 पड़े हैं। हम ऐसा थोड़ी ना कि हम एक ही बूंद AlCl3 डाले हैं, हम तो डाले होंगे उसमें AlCl3 फिर से पड़े। तब ये AlCl3 इसका वाला क्या निकाल लेता है? Cl निकाल लेता है और फिर से AlCl4 माइनस बना लेता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और डब्बे में अभी भी तो बेंजीन के मॉलिक्यूल पड़े हैं ना, बोलो। यस सर। तो यह वाला पॉजिटिव चार्ज एक बेंजीन से जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा। ध्यान से देखना। CH2 कुछ ऐसे बना लेगा। देखो यहाँ पे pH CH2 और pH दिया हुआ। क्या कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे है हमारे पास। जैसे कि मान लो हमारे पास यह बेंजीन है और इसमें मैंने डाल दिया
CHCl3 और इसमें मैंने डाल दिया AlCl3। आप बताओ, एक बार कुछ ऐसे बनाएगा, CHCl2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, क्लियर है बातें, और यह वाला जाके बेंजीन से जुड़ेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान से देखना, CHCl ऐसे कुछ बना लेगा, बोलो। अब क्या करेगा, फिर से हमारे पास डब्बे में AlCl3 है। अब AlCl3 एक और क्लोरीन को निकालेगा और इस क्लोरीन की जगह पे क्या जुड़ेगा, फिर से एक पीएच जुड़ेगा। बोलो, हम इस बेंजीन रिंग को क्या लिख दे रहे हैं, पीएच लिख दे रहा है। फिर से एक क्लोरीन को यहाँ से निकालेगा, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर से क्या जुड़ेगा, पीएच जुड़ेगा। फिर से एक क्लोरीन को निकालेगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर से क्या जुड़ेगा, पीएच जुड़ेगा। तो क्या मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ सर पर ये पीएच तो फिनॉल होगा ना। देखो हम लोग फिनॉल का जो होता है ना कुछ ऐसे होता है, OH होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। लेकिन वही अगर कोई ऐसे जुड़ जाए, ये वाला ग्रुप आ जाए, इस पे कुछ भी नहीं लगा, तो इसको बोलते हैं फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। यह फेनिल ग्रुप है, ना कि फिनॉल है। अगर फिनॉल होता तो बेंजीन रिंग पे OH होता। फेनिल और फिनॉल में क्लियर हो गया क्या? पीएच वाले को बता देना, दोबारा समझा दीजिए। पीएच वाला फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे था CH3Cl और हमारे पास AlCl3 था, तो क्या हम प्रोडक्ट ऐसे बनाते थे? यहां से आपको क्या मिल जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट हमारा ऐसे बनता था, बोलो। यस, ऐसे ही बनता था। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, CH2Cl2 हो और इसमें हमारे पास AlCl3 हो। अब याद रखना, हम यहाँ पे AlCl3 डब्बे में डाले हैं ना, तो कोई जरूरी थोड़ी हुआ कि हम एक ही बूंद डाले होंगे। हम तो ऐसे डब्बे में डाल दे होंगे ऐसे, तो एक ही AlCl3 थोड़ी हुआ, AlCl3 तो बहुत ही ज्यादा होंगे। बोलो भाई। यस सर। तो AlCl3 है, ये जो क्लोरीन है इसका एक क्लोरीन ले लेगा। जब एक क्लोरीन ले लेगा तो क्या यहाँ पे CH2Cl प्लस बन जाएगा क्या, ऐसे बोलो। यस सर। तो यह वाला प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, CH2Cl। अब फिर से डब्बे में और भी तो AlCl3 होंगे। मैंने क्या बोला, डब्बे में केवल एक ही AlCl3 नहीं है। डब्बे में ऐसे डाले होंगे तो कोई जरूरी थोड़ी एक ही गिरा होगा, कई गिरे होंगे, 10 गिरे होंगे, 20 गिरे होंगे, लाखों गिरे होंगे। बोलो भाई। AlCl3 क्या करता है, इसका क्लोरीन ले लेता है। जब इसका क्लोरीन ले लेगा तो आप बताओ क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? यस। अब फिर से हमारे पास बेंजीन है, अब बेंजीन के किसी कोने पे यह पॉजिटिव चार्ज जाके जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH2। क्या कुछ ऐसे बना लेगा, बोलो भाई। यस सर। क्या क्लियर हुआ बातें सबको? अगर वही हमारे पास कुछ ऐसे होता, बेंजीन होता और यहाँ पे CHCl3 होता और इसमें क्या होता, AlCl3 होता, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं। 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 क्या होंगे, बेंजीन रिंग इससे जाके जुड़ जाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसे बनेगा, बेंजीन रिंग को हम क्या बोल रहे हैं, पीएच बोल रहे हैं, फेनिल ग्रुप। क्या हमारा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, बोलो। घबराओ नहीं, बहुत ही इजी है अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे PH3CH बना लिया, यानी कि इसका नाम क्या है, ट्राइफेनिल मेथेन। और मैंने आपसे यह वाला बताया था, एक क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, C डबल बॉन्ड O और Cl। अभी भी AlCl3 है तो दूसरा क्लोरीन निकाल लेगा, और दूसरा क्लोरीन निकाल लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरी ओर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन जुड़ जाएगा। कुछ ऐसे बना लेगा, बोलो भाई। यस। तो अगर जब तक आप लोग खुद से अपनी कॉपी पेन से नहीं करोगे तब तक आप लोग को नहीं समझ आएगा। और मैंने आपसे बताया केमिस्ट्री जो होता है कॉपी, ऑर्गेनिक जो होता है कॉपी पेन के सहारे ही पढ़ा जाता है, हर एक चीज किया जाता है। इसमें जहां आप लोग कॉपी पेन दूर किए तहां आप लोग से प्रोडक्ट बनना गलत हो जाएगा, प्रोडक्ट आपसे खराब हो जाएगा। सही है बात है कि नहीं मेरी, बता दो भाई। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। अब आते हैं किस पे, नेम रिएक्शन पे। किस पे आते हैं, नेम रिएक्शन पे।
और नेम रिएक्शन में सबसे पहला हम नाम रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं? गटरमान कोच रिएक्शन। ये आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि गटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है। क्या पूछेगा आपसे? गटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है, ऐसे पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? गटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है। तो आप कैसे करोगे इसमें? आपको देखो, गटरमान कोच रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन। और बेंजीन के बाद इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा? HCl। और HCl के अंदर हम लोग एरो पे क्या डालेंगे? AlCl3। आपको दिखने से कौन सा रिएक्शन लग रहा है? गटरमान कोच रिएक्शन तो है, लेकिन इसमें क्या फ्रीडल क्राफ्ट का भी यूज होगा? बोलो भाई। यस यस सर। तो देखो होता क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब यहाँ से H+ और Cl- क्या करते हैं? यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इन दोनों से हमारा ये बन गया। अब हमारे पास डब्बे में एक और चीज क्या है? AlCl3 पड़ा है। आपको पता है AlCl3 क्या करेगा? क्लोरीन को ले लेगा, और क्लोरीन को ले लेगा तो क्या कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बना देगा क्या? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे AlCl4- हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? बोलो भाई। यस सर। अब यह किससे जाके जुड़ेगा आप बताओ? बेंजीन बेंजीन से। इनसे बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे C+O H, देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ के बेंजीन के किसी भी कोने से जाके जोड़ दिया, और कार्बन से डबल बॉन्ड है और एक H है। इसका नाम कोई बताएगा मुझे? अगर किसी बेंजीन पे, हाँ, किसी बेंजीन पे कोई एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हो तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। आपको पता है यह एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, और वह भी किससे जुड़ गया? बेंजीन से जुड़ गया, तो इसको आप लोग बेंजल्डिहाइड बोलोगे। आपको पता है यह बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप है, वह किससे जुड़ गया? अगर किसी बेंजीन से जुड़ गया तो आप इसको क्या बोलोगे? बेंजोइक एसिड। तो क्या आपका गटरमान कोच रिएक्शन हो गया क्या? यस अब अगला मैं बताता हूँ गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब इसमें आपको करना क्या है? गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में ध्यान से देखना आप लोग। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में आपको देखना क्या है? देखो यहाँ से, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में आपको लेना है एक बेंजीन। क्या लेना है? बेंजीन। और इसमें आपको लेना है HCN। क्या लेना है? HCN। HCN को हम लोग ऐसे लिखते हैं, HCN को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इसमें आपको लेना है क्या? HCl लेना है। क्लियर है बातें? यस सर। आपको एरो पे देगा, क्या देगा? AlCl3 दे देगा, और आपसे पूछेगा भाई प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट बना दो। लास्ट में बोलेगा कि आप इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर देना। क्या कर देना? हाइड्रोलाइसिस। अगर नहीं बोले तो भी आपको हाइड्रोलाइसिस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास है HCl, ठीक है? क्या है? HCl। अब हमारे पास यहाँ पे HCl भी है, तो होता क्या है? होता यही है कि आप बताओ दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन या फिर नाइट्रोजन? तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव आएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे क्लोरीन माइनस है और हाइड्रोजन प्लस है, तो क्लोरीन किस पे जुड़ेगा? कार्बन पे। नाइट्रोजन पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। और आपको पता है डब्बे में हमारे पास एक और क्या बचा है? AlCl3। AlCl3 क्लोरीन को ले लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा? पॉजिटिव चार्ज बना देगा। क्या पॉजिटिव चार्ज कहाँ जुड़ेगा? बेंजीन। क्या कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा क्या? CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर है बातें? यस क्लियर है। अब हम फिर से लास्ट स्टेप क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया कि क्या होता है, पानी में डुबा देना। और जब भी N का हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको क्या करना है? बीच से बॉन्ड तोड़ देना है, बीच से बॉन्ड तोड़ देना है। और नाइट्रोजन को आपको 2 हाइड्रोजन दे दोगे, और ऑक्सीजन को आप कार्बन को आप ऑक्सीजन दे दोगे। तो कुछ ऐसे हमारे पास रिएक्शन बन जाएगा। आपने कार्बन को क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया, और नाइट्रोजन को क्या दे दिया? 2 हाइड्रोजन दे दिया। आप बताओ पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन आपको किसने दे दिया? कार्बन को दे दिया। ये डबल बॉन्ड तोड़े हो
तो डबल बॉन्ड की जगह कार्बन को ऑक्सीजन दे दियो, सॉरी डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन दे दियो उसी डबल बॉन्ड पे, और Yes. नाइट्रोजन क्या दे दियो, 2 हाइड्रोजन दे दियो। तो हमारे पास यहाँ पे NH3 बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस इसने किया है। हाइड्रोलाइसिस 2 तरीके से होता है, एक H2O डाल दो पानी, और यह एसिडिक मीडियम में किया है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया तो ये क्या करता है, ये जाके इस पे चिपक जाता है, यह वाला हाइड्रोजन जाके पानी में चिपक जाता है। जब पानी में चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस हो जाता है। यहाँ पे H3O प्लस लिखा हुआ है। तो कितने लोगों को बातें नहीं समझ आई? ये आपसे डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस पे सर हाँ इसमें जैसे ये ऊपर वाला है जैसे गटरमान कॉच रिएक्शन, हाँ तो जैसे इसमें ये CO के साथ HCl ही जुड़ेगा, ये कंपल्सरी है, मतलब HBr या और कुछ नहीं जुड़ सकता? नहीं, देखो ये जब जो नेम रिएक्शन होते हैं ना, नेम रिएक्शन वो साइंटिस्ट खोजे होते हैं। तो इसको गटरमान कोच कोई साइंटिस्ट होगा वो इसको ढूंढा है, और वो जब इसको बनाया है ना तो उसने HCl का ही नाम लिया है। तो जो नेम रिएक्शन होता है ना उसमें फिक्स होता है कि मैंने जो दे दिया वही होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगा। ओके सर। क्लियर है क्या बातें? उसने HCl पे ही रिसर्च किया, तो हम लोग HCl ही लेंगे और कुछ नहीं ले सकते। जो नेम रिएक्शन होता है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है। देखो जैसे कि मानो और कोई रिएक्शन इधर उधर दे देगा, HCl HBr कोई भी, लेकिन जो नेम रिएक्शन होता है उसके नाम से बना होता है, फिक्स होता है, इसलिए हम लोग उसको चेंज छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसमें उसने HCl माना है तो HCl ही हम लेके चलेंगे, और कुछ हम लेके नहीं चल सकते। और भी किसी को कोई डाउट क्या गटरमान कोच रिएक्शन में और गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में? सर तो इंडियन ने सिंपल सी बात है, आप ये भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोडक्ट भी याद कर सकते हो। प्रोडक्ट कैसे याद करोगे, जैसे कि मानो आपके पास एक बेंजीन होगा, और बेंजीन के पास आपको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए और आपको HCl मिल जाए और कोई भी आपको लेविस एसिड मिल जाए या फिर AlCl3 मिल जाए या फिर FeCl3 मिल जाए, तो आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, आपको दिखने से लग जाना चाहिए कि ये गटरमान कोच रिएक्शन है। गटरमान कोच रिएक्शन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बातें क्लियर है? देखो यह तो है गटरमान कोच रिएक्शन, और गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन में देखो क्या होता है, दोनों लगभग सेम ही है, दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह क्या जुड़ जाता है, HCl जुड़ जाता है। HCl तो हमारा सेम ही होता है, और हमारे पास AlCl3 भी क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में क्या बनेगा, इसमें भी गटरमान कोच में भी एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बनेगा, गटरमान ये एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। आपको देखो रिएजेंट दोनों में सेम ही है। अगर गटरमान कोच पूछे तो आपको पता है कि गटरमान कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, और गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि नेम रिएक्शन जो होता है ना उसको याद रखना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। देखो यहाँ पे अगर मानो AlCl3 दे दे और Cl2 दे दे, तो आप ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा इसमें? Cl यहाँ पे मानो AlCl3 दे दिया, एक बार जो माइनस चार्ज रहेगा एल्युमिनियम ले लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, Cl प्लस करेगा। क्लियर है बातें? अगर वही के साथ होती इलेक्ट्रोफाइल कौन काम करेगा, Br। अगर HNO3 हो और H2SO4 हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, NO2 करता है, NO2 करता है। यहाँ पे आपके पास H2SO4 आ गया, यानी कि सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, यहाँ पे H भी होता है, SO3H। अब बात आ गया, देखो जैसे RX हो गया और यहाँ पे AlX3। RX का क्या मतलब है, जैसे कि मानो हमारे पास CH3Cl हो गया, और AX3 का क्या मतलब हो गया, AlCl3 हो गया। अब इसमें आपको पता है क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, CH3। इसी को इसने क्या बोल दिया, R+ बोल दिया, इसी को इसने क्या बोल दिया, एल्काइल बोल दिया। ठीक है, अगर सेम वही काम यहाँ पे ये होता RCOO और Cl, और यहाँ पे AlCl3,
तो यह वाला ग्रुप कौन सा है? एसाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एसाइल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? एसाइल ग्रुप करेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे SN1 पढ़ेंगे और SN2 पढ़ेंगे। हाँ जी बताओ भाई, बताओ क्या पूछ रहे हो? तो क्या हम SN1 और SN2 नेक्स्ट क्लास में पढ़े या फिर अभी निपटा दें? सर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बोलो भाई। बता देंगे। सर हाँ जी, सर मैं कह रहा था जो आपने गुडमॉन रिएक्शन पढ़ाया था शायद, कौन सा? कौन सा क्या नाम था? गुडमॉन क्या था? गटरमान कोच रिएक्शन। सर GOT गटरमान कोच रिएक्शन। हाँ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीट क्या है? ये बताओ दीपिका, क्या इसमें GOC का भरपूर सर जो ये रिएक्शन है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से था क्या? यस सर। क्या ये नीट और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है? आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इतने तरीके से करा दिया कि वो नीट में भी यही पूछता है, जेई में भी इसी तरीके से पूछता है। आप लोग जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना आप लोग से सॉल्व होगा, नहीं होगा तो हम लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे जेई के लिए। बोलो भाई। यस सर अगर आप सर लोग ले इस लेना लेवल, क्लास। क्या कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस लेवल का सॉल्व कर लोगे तो मुझे इतना लग जाएगा कि हाँ आप लोग का बेसिक स्ट्रांग हो गया। अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, खुद से भी आप लोग आंसर बता सकते हो कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। अगर आप लोग आंसर देख भी लेते हो ना तो आप लोग बता लोगे कि हाँ ये कैसे आया कैसे नहीं आया। तो इतना से तो देखो इसमें सर पता है हाँ जी, इसमें GOC का पूरा भरपूर यूज हुआ है, GOC का इसमें पूरा यूज हुआ है, और GOC की वजह से ही ये हम लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि आप बताओ अगर GOC नहीं होता तो फिर आपको कैसे पता चलता कि हम अटैक कहाँ पे कराएं? बोलो भाई, यस सर। आपको कैसे पता सर क्या? हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ जैसे 11th का है ना, क्लास वो को 11th लीव का मत करना, बोलते हुए क्लास जा को रहे लीव मत करना, कोई ज्वाइन करने वाला है। क्लास आप लोग लीव मत करना, कोई ज्वाइन करने वाला है, ठीक है? अच्छा SN1 SN2 क्या होता है? देखो सर वो कौन जॉइन करने वाला? क्या वन न्यूक्लियर सर वन कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी कोई आपको इंस्ट्रक्शन देगा, कोई अभी कोई ज्वाइन हो रहा है, वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है, लेकिन उसमें मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा ठीक से बताऊंगा। तो जैसे आप लोग ये बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग में क्या आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही धीरा पढ़ाया था? क्या मैं धीरा पढ़ाया था क्या? यस Yes, सर sir. लेकिन पिछले 2 क्लास से क्या मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हुई है? क्योंकि Yes. मुझे लग गया कि हाँ, आप लोग समझ रहे हो। यस सर। तो अगर मैं फर्स्ट डे ही काफी तेज पढ़ा देता ना फिर आप लोग को समझ नहीं आता। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग एक एक बार इसमें क्या करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। बिना एक एक बार रिवीजन किए आप लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। कोई सर इसका कोई मॉड्यूल की सर, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है हम क्या? देखो मैं आपको जो मॉड्यूल दिया हूँ ना उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। मैंने आप लोग को एलन का मटेरियल लिख दिया है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। अगर आप लोग वही कर लेते हो ना तो आप लोग के लिए है ठीक ठाक है। एक बार रुक जाओ, एक बार। सर आप पूछते हैं तो सर आप रिप्लाई नहीं देते हो। हाँ क्या बोल रहे हो? आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं तो सर आप वो बैक नहीं करते, देखो दोबारा मैं नहीं रीजन बताऊं, रिप्लाई देते। बच्चे इतने ज्यादा हैं, सभी बच्चे कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं, तो मैं भी कहीं बाहर होता हूँ, कहीं इधर उधर होता है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया आप लोग के लिए। सबसे पहले आप उसमें बच्चों से डिस्कस करो, मैं देख लूंगा ना, अगर बच्चों से नहीं हो पा रहा है तो मैं रिप्लाई करूंगा उसमें। और आप लोग क्लास के लास्ट में भी पूछ सकते हो, मैं सबसे पूछता हूँ किसी को कुछ पूछना है क्या? सबसे पूछता हूँ किसी को कुछ पूछना है क्या? क्लास के लास्ट में आप लोग कभी कुछ भी पूछ सकते हो। और मैं इतना धीरे आप लोग को पढ़ाता हूँ, इतना आराम से पढ़ाता हूँ, और बीच बीच में भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि किसी को भी डाउट हो तो बताओ। और ऑर्गेनिक ऐसा है बच्चों की आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, वरना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक बार
देखो आप लोग अगर ऑर्गेनिक से क्या बोलते हैं मजाक किए, तो ऑर्गेनिक अगर आपके साथ मजाक कर दिया ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपका कोई एग्जाम, भले ही से मानते हैं आप कई लोग को केमिस्ट्री खराब लगता है, लेकिन जब तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक कहीं एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक तो आप लोग को पढ़ना है। बोलो, यस सर। उसको थोड़ा Yes, बेस्ट बना लो यार, पढ़ रहे हो तो। यस सर। तो अभी एक सर ज्वाइन किए हैं, अभी आप लोग को कुछ बताएंगे वो। थैंक यू सर। मैं तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले ना मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करते रहो। हाँ तो